कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स और वी कैन से टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कैसे? एक तो है, एक शब्द आता है एरिल, एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं, ARIL, कि एरिल क्या है? एरिल, तो देखो इसे ना तीसरा अध्यावरण भी कहते हैं, तीसरा अध्यावरण, या जिसे हम कहें थर्ड इंटेग्यूमेंट, थर्ड इंटेग्यूमेंट, तीसरा अध्यावरण। अब इसको तीसरा अध्यावरण कहने का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे देखें। आप जानते हैं अध्यावरण एक तो होता है आउटर अध्यावरण, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, सबसे बाह्य अध्यावरण, अंत अध्यावरण। उसके बाद में बीजांड व्रंत से, बीजांड व्रंत से बीजांड के आधारी भाग पर, बीजांड के आधार या आधारीय भाग तक फैला अध्यावरण या फैली परत। ठीक है, समझिए बात को। जो आप मान लो ये मैंने कोई क्या बनाया, ये कोई एम्ब्रियो ओव्यूल है, ठीक है, ये बीजांड है, क्या है? बीजांड व्रंत। अब इसके आधारी भाग तक एक ऐसी परत होती है, एक ऐसी परत होती है, सिंगल लेयर के रूप में एक परत पाई जाती है, एक आवरण जैसा होता है, जिसे क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट कहते हैं, या जिसे अध्यावरण कहते हैं। इसका काम क्या है? काम तो कोई स्पेशल है नहीं, प्रोटेक्शन नहीं है इसके अंदर। ये हम क्या देखते हैं इसके अंदर? लीची के अंदर, किसमें? लीची में। लीची में जो खाने योग्य भाग होता है, खाने योग्य भाग जो होता है, उसे क्या कहते हैं? एरिल, एरिल होता है वो। लीची में खाने योग्य जो भाग होता है वो क्या है? एरिल है, राइट। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एरिल क्या है, तो आप कहेंगे एरिल कुछ पौधे जैसे लीची के फ्रूट में, लीची के फ्रूट में हम देखते हैं कि एक तीसरा अध्यावरण पाया जाता है जो खाने योग्य भाग के रूप में होता है। यह बीजांड व्रंत से बीजांड के आधारी भाग तक फैला रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एरिल कहते हैं, राइट। एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, लीची, वही लिखा है जो इंपोर्टेंट है। दूसरा क्या है? कैरेंकल। कैरेंकल, देखिए कैरेंकल क्या होता है? कुछ पौधे जैसे अरंडी में, अरंडी रेसिनस जिसे बोलते हैं हम, कैस्टर, अरंडी में जो अध्यावरण का शीर्ष है, अध्यावरण शीर्ष की कोशिका वृद्धि कर लंबी हो जाती है, या लंबाई में वृद्धि कर लेती हैं, कोशिका लंबाई में वृद्धि कर लेती हैं, वृद्धि कर लेती हैं, लंबाई में वृद्धि कर लेती हैं, और जिससे इससे जो संरचना बनती है, या जो इस वृद्धि को ही, ये जो आउटग्रोथ जो है, इस वृद्धि को ही क्या कहते हैं? कैरेंकल कहते हैं अरंडी के अंदर। ध्यान रखना इस बात को। ये क्या करती है? इसका निर्माण तो शर्करा के अवशोषण से होता है, ये सेल जो है शर्करा का अवशोषण कर वृद्धि करती हैं। लेकिन एक और बात, ये क्या करती हैं? ये अंकुरण के दौरान, अंकुरण के दौरान जल का अवशोषण कर, जल का अवशोषण कर अंकुरण में सहायता करती हैं, अंकुरण या जर्मिनेशन में सहायता करती हैं, अंकुरण या जर्मिनेशन में सहायता करती हैं। ठीक है, एक और वर्ड है जिसे बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर, ऑब्ट्यूरेटर्स। देखो ऑब्ट्यूरेटर्स क्या होते हैं?
ऑब्ट्यूरेटर हमने देखा है कि जो बीजांड होता है उस बीजांड में वह क्षेत्र जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं, है ना। तो ये वो क्षेत्र है या वो संरचना है जो पराग नली को, पराग नलिका को बीजांड में प्रवेश करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर देती है, निर्देशन प्रदान करती है, गाइडेंस प्रदान करती है। ऑब्ट्यूरेटर्स क्या होते हैं, जैसे यहां से आप देखेंगे, जैसे इस तरह से स्ट्रक्चर है कि ये वृत्तिकाग्र है, वृत्तिका है और नीचे ओवरी है। जब कोई पॉलन आके इसके ऊपर गिरेगा और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा तो उसमें जर्मिनेशन होगा। और यहां पर क्या है, इसके अंदर ये ओव्यूल है, बीजांड है। तो यहां से जर्मिनेशन होगा, इसके अंदर जर्मिनेशन होगा तो इसमें से क्या निकलेगी, पॉलन ट्यूब निकलेगी ना, पॉलन ट्यूब। इस पॉलन ट्यूब को, ये पॉलन ट्यूब यहां से होती हुई, जो मोस्ट कॉमन तरीका है, यहां से होती हुई वृत्तिका के माध्यम से होती हुई कहां से प्रवेश करती है, सामान्यतः बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। तो यहां बीजांड द्वार से इस प्रवेश को कौन रेगुलेट करता है या डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है, उसे हम ऑब्ट्यूरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अच्छे से जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ें और उनको वीडियो के माध्यम से 1-2 बार वीडियो को लगातार देखें। जब आप 1-2 बार वीडियो को लगातार देखेंगे और इसके अंदर जो आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जो समझा रखा है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली ये सब चीज़ें समझ में आ जाएगी और फिर उसके बाद में आप इनको अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।